राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में व्यवहार कैसे करें? बहुत लोग गलत आत्माओं से युक्त हैं, तो उनका संग भी करना पड़ता है। अगर वो पारिवारिक ही हों तो उनसे कैसे संपर्क करें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये समस्या आपकी बड़ी समस्या है और ये प्राय कई भक्तों की समस्या रहती है कि वो अपने रिश्ते, अपने संबंधों को कैसे पुष्ट करें। जब हम अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनके सारे आचरण अध्यात्म के विरुद्ध हैं, तो फिर हम कैसे उनका सम्मान कर सकें, कैसे उनसे संभाषण कर सकें। तो एक ही बात है कि भगवत भाव करके अपनी बात बना लो, उनमें भी भगवत भाव कर लो। भगवानी स्वरूप का नाटक कर रहे हैं, हमें नहीं पीना, हमें नहीं खाना। जैसे कई बहुएं ऐसी हैं कि स्वयं वैष्णव हैं, वैष्णव बचपन से हो गई, अब वो ऐसे घर में गए जहाँ मांस खाया जाता है, प्याज लहसुन खाया जाता है। अब भारी समस्या उनके सामने है, तो हम कह देते तुम मत खाओ, लेकिन अपने पति परिवार के लिए प्याज लहसुन का भोजन बना दो। झगड़ा क्यों करोगी? प्रारब्ध के अनुसार वहां पहुंच गई हो तो घर को सजाओ, उजाड़ो मत, अंदर से भजन करो। तुम भले मत खाओ, लेकिन परिवार का पोषण जैसे हो रहा है वैसे करो। ऐसे ही आपसे प्रार्थना है कि जो अपने से श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, उनको वैसा ही सम्मान दो, वैसे ही प्यार करो। आप गलत भोजन, गलत संग का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दो, यही बात हो सकती है। तो इसलिए गृहस्थ में ही रह करके हम सबको सम्मान देते हुए, सब में भगवत भाव रखते हुए, अपने को बचाते हुए अध्यात्म में चले। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल बात हो, बहुत कठिन है कि जिससे हमारा मन नहीं मिल रहा, जिससे हमारी आदत स्वभाव नहीं मिल रही, और उस आदमी को हमें सम्मान करना है जो हमारे अध्यात्म के एकदम खिलाफ है, और हमें वहां उनके बीच में जाना है, उनसे बात करना है, उनका स्वागत करना है। ये है बहुत कठिन बात, पर करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में मान लो अपना दामाद है, वो बेटी का है, अगर हम जरा भी कोई कड़वी हरकत करते हैं तो हमारी बेटी पे वो कड़वी हरकत का प्रभाव पड़ेगा। हमें बहुत समझना है, हमें गलत आचरण नहीं करने, हमें अपने अध्यात्म को बचाना है, उनमें भगवत भाव करके व्यवहार करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तनिष्का अरोड़ा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कथा एवं नाम जप के बाद भी मेरा मन अक्सर विषयों की तरफ भटकता है। अपने भजन को गुप्त रखने के लिए मैं अक्सर अपना समय मित्रों के साथ गुजारती हूँ। अथक प्रयास के बाद भी मेरा मन एक चित्त होकर भजन में नहीं लगता। इस बात का मन में अक्सर गलानी होती है। मित्रों के साथ भी मन में नाम तो चलता रहता है, पर जब कोई पद सुनती हूँ रोना भी आता है। मैं अपने समय को व्यर्थ कर रही हूँ। मतलब लगे रहो, ये सतमार्ग है, इसमें हारना भी जीतना ही होता है। लगे रहो। आज अनुभूति नहीं हो रही तो कल अनुभूति हो जाएगी। जिस दिन अनुभूति हो गई सब प्रपंच शांत हो जाएगा। किसका प्रश्न है? खूब नाम जप करो, लगे रहो। और अपनी भक्ति को छुपाने का तात्पर्य हम विषयी पुरुषों से संग करें ऐसा नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है। हम असंग रहें, एकांत रहें, कोई हमसे मिलता है पवित्र व्यवहार करें। भक्ति का हम प्रदर्शन न करें। हम जैसे गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, हम भाव में, तो हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपने प्रभु के भाव में। अब एक गाना है कि 4 लोग बैठे हैं, अब हम इनको दिखा रहे हैं, अंदर की बात है, हम दिखा रहे हैं कि हम बड़े भगत हैं। ऐसा गान बजान या कीर्तन या ऐसा कुछ भी नाटक, बैठना, ऐसा एक्टिंग करना, वो मना है। अगर हम भजन में बैठे हैं और 4 लोग आ गए हैं तो हम बैठे ही हैं, वो हमारी स्थिति है, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। तो भजन अंदर से भगवान की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। बाहर से जब कोई व्यक्ति आवे तो हमको बिल्कुल सहज, सरल, नम्र, प्रिय व्यवहार करना है। अगर वो विषयी है, अगर वो हमारे परमार्थ के विरुद्ध है, तो हमें उसका त्याग कर देना है। हमें फिर संग नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सने। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसके संग से हमारा भजन छूटे वो हमें प्रिय नहीं हो सकता। वो भोजन प्रिय नहीं हो सकता, वो स्थान प्रिय नहीं हो सकता, वो व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। और बहुत जन्मों की दबी हुई वासनाएं हैं, इसलिए लाख बार एक ही वासना आपको अनुभव में हो सकती है, ये डिलीट नहीं हुई अभी तक। वही लाख बार मैसेज है, उसी व्यक्ति का मैसेज है,
तो आपको लगेगा कि डिलीट नहीं हो रहा, लेकिन वो डिलीट हो रहा है, उसकी संख्या कम होती चली जा रही है। ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर दुर्वासनाएं हैं, वो डिलीट हो रही हैं, उनकी संख्या कम हो रही, पर हमें बार बार ये अनुभव होगा कि वही बात आ रही, वही काम की बात, वही क्रोध की बात, वही मोह की बात, वही अहंकार की बात, वो नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, परमात्मा अनुभूति होगी। बस हम डटे रहें, हम कभी हटे ना, किसी भी परिस्थिति में हार ना माने कि अब तो बहुत समय हो गया भजन करते, कोई अनुभूति नहीं हो रही, अरे छोड़ो, ऐसा नहीं, कभी नहीं। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो चमत्कार दिखा के रहेगा, पर हम लगे रहें। जब तक हमारे पाप हैं तब तक वो हमें अनुभव में नहीं आने दे रहा, और जिस दिन पाप नष्ट हो गए, निष्पाप हृदय हुआ, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन आनंद की अनुभूति होगी।